एलसीएम एचसीएफ चैप्टर 5। तो इसमें देखो एलसीएम और एचसीएफ के पहले बेसिक देख लो। जैसे कोई नंबर लेता हूँ 2 और 4, तो इसकी एलसीएम निकालने की मेथड वही गुणनखंड विधि से 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 2-3 मेथड होती है तो पहले बता देता हूँ। एलसीएम निकालना है, इस वजह से हम इसके एलसीएम निकालना चाहते तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले छोटा नंबर देखेंगे तो 1 है। ठीक है, तो दोनों में एक ही है, एक लिख लिए। और इसके बाद 2 देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा होगा उसको लिखेंगे। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन 2 हैं तो इसको लिख देंगे। तो टोटल एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, ये पहली मेथड हुई। अब एक मेथड आती है एलसीएम की कि हमें 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल दिए। देखो 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, और 2 1 जा 1 जा, तो एलसीएम 2 इंटू 2 इज इक्वल कितना हुआ 4। ये भी चलती है, आ समझ में। तो दोनों ही मेथड हुई। ये है गुणनखंड विधि। और एक ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल करके हम निकाल लेते हैं। ठीक ना, दोनों नंबर का साथ में, ये अलग अलग। ठीक है, तो आपको जो इजी ज़्यादा लगे उसी का। एक नंबर और लेते हैं। अब 3 और 6 का एलसीएम निकालना है, तो पहले मेथड आप ये अप्लाई करेंगे, जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। 3 1 जा 3 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, या कि छोटे नंबर से आप काटते तब भी यही आता। जैसे 3 और 6 का निकालते तो क्या है 2 और 3 हो गया 2 3 जा। ठीक है, अब 3 1 जा, तो एलसीएम कितना हुआ 2 3 जा 6। अब इसी को हम क्या कर दें, अलग अलग निकालें, गुणज निकाल करके। तो 3 का एलसीएम 3 इंटू 1, 3 का अलग एलसीएम निकाल लो 3 1 जा। ऐसे 6 का निकालोगे तो 2 3 जा और 3 1 जा, तो कितना हुआ 6 का 2 इंटू 3। अब दोनों में हम नंबर देखेंगे, एलसीएम निकालना है, तो हम फिर से वही इसमें 1 ले लेते हैं। तो 1 हो जाएगा सबसे छोटा, फिर से बड़ा क्या होगा 2 होगा। लेकिन दोनों में देखना 2 कितने बार ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो एक है नंबर इकलौता है तो 2 लिए इंटू, इसके बाद क्या है 3 दोनों में है लेकिन एक एक है तो एक नंबर लेंगे। तो 2 3 जा 6। तो एलसीएम दोनों का क्या है, सेम ही है। आगे समझ में एलसीएम की प्रोसीजर। अब एलसीएम के बाद आता है एचसीएफ। अब एचसीएफ देखो, तो एचसीएफ जैसे 3 और 6 का मुझे एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, एक पहली मेथड यही है एचसीएफ निकालने की। तो हम जो भी नंबर है, छोटा से छोटा नंबर, उसको उठाएं और ऐसा नंबर ले आए जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो जैसे 3 लिया और 3 दोनों को डिवाइड कर रहा ना, 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करे। 1 लेंगे तो 1 को डिवाइड करेगा 2 को नहीं। ठीक है, 2 लेंगे तो 2 को डिवाइड करेगा 1 को नहीं। ठीक ना, तो हमारा एचसीएफ डायरेक्ट क्या हो गया 3। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है ना, महत्तम समवर्धक, सबसे उच्चतम मान। और अब एक ये मेथड हुई। अब एक मेथड और 3 और 6 का हम क्या लेंगे, अलग अलग एलसीएम। तो 3 1 जा 3 और 2 इंटू 3। आया समझ में। अब दोनों में जो कॉमन मिले वो एचसीएफ होगा। तो क्या मिल रहा है 3 ना, तब भी क्या आया 3 ही। आगे समझ में। तो दोनों का एचसीएफ सेम आया, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके ले लेते हैं ना। तो क्वेश्चन जैसे मान लो 4 ले लिया 12 ले लिया। ठीक है, अब इनका निकालना है एचसीएफ। तो इस मेथड से, एलसीएम मेथड से एचसीएफ। तो एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, तो दोनों को डिवाइड करेगा तो 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा, कट रहा तो दोनों। लेकिन अब हम 3 लेंगे तो ये भर डिवाइड हो गया, नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या 2 दूनी 4। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 4, एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड, 4 1 जा 4 3 जा, काट दिया ना। तो 4 और 12 का एचसीएफ क्या हुआ 4 हुआ। अब दूसरी मेथड से, जब दूसरी मेथड से निकालेंगे तो 4 का एलसीएम तो 2 इंटू 2 और इंटू 1, और इसका 2 दूनी 4 और 3 12 इंटू 1। ठीक है, अब हम एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, ऐसा नंबर जो दोनों मिले सेम। तो 2 मिल गया। ठीक है, तो 2 बाहर, फिर 2 मिला 2 बाहर, तो 2 दूनी 4। एचसीएफ इसमें भी 4 ही आया। आगे समझ में, दोनों मेथड समझ में आई। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल नंबरों का एचसीएफ। अब आता है भिन्नों का एचसीएफ निकालना। तो भिन्न का जैसे हमें एचसीएफ निकालना है तो देखो, एक मिनट, अब इसके लिए फार्मूला होता है। जैसे हमें निकालना है भिन्न का एचसीएफ। और भिन्न मतलब हो गया जैसे हर बटे अंश रहेगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3/5 का और 4/6 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ऊपर अंश से नीचे हर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो लिखेंगे अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। ये हुआ फार्मूला। आया समझ में, पूरा बेसिक। फिर जब हमें एलसीएम निकालना है, इन्हीं का अगर एलसीएम निकालना तो लिखेंगे
अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम अब बटे हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। आया समझ में? ठीक है, अब इनका हम निकालते हैं, आंसर निकालते हैं इसी का 3/5 और 4/6 का। तो क्या बोला है, जैसे हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। तो अंश का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो अंश क्या है 3 और 4, इसमें कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट दे, नहीं है ना, तो क्या होगा एचसीएफ फिर 1। आया समझ में? ठीक है, तो 1 हो गया। और जब हम एलसीएम निकालेंगे हरों का एलसीएम, तो एलसीएम क्या फिर 5 × 6 कर देते हैं, या कि आप निकाल लो ऐसे 5 × 6 एलसीएम से, ठीक है। तो भी तो 2 से कट जाएगा 5 त्याई, फिर 3 से कटा 5 एक कम, फिर 5 से, तो कितना हुआ 2 त्याई 6 पंचे 30। डायरेक्ट आंसर क्या हुआ 1/30। आया समझ में? ठीक है, प्रोसीजर वही है। 3 और 4 का एचसीएफ जब निकाले, अगर डाउट है कि 1 कैसे आया, तो 3 और 4 का एचसीएफ दोनों ऐसा नंबर कोई है ये नहीं है कि दोनों काट दे। एक मेथड ये है 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, और दूसरी मेथड ये 3 4 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे 3 और 4 का, 3 और 4 लिए तो एलसीएम 3 × 1 और 4 का 2 × 2 × 1, कॉमन क्या मिला 1, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया 1। ठीक है, आगे समझ में? अब हम इसी के एलसीएम निकालते हैं। अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इस बार क्या बोला है, एलसीएम का फार्मूला अलग होता है। एलसीएम में क्या बोला है, अंशों का एलसीएम होना चाहिए। अंश क्या है 3 और 4, अंश ऊपर होता है और हर नीचे रहेगा, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम तो क्या होगा 12, ठीक है। और बोला हरों का एचसीएफ, तो एचसीएफ का होगा, फिर से कोई नंबर से मिल नहीं रहा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में? अब ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब जैसे 3 और 4 का हमें निकालना है एलसीएम, तो ये आपको आना चाहिए, जैसे अभी निकाल के बता दें, ठीक है ना। और ऐसे ही 5 और 6 का, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है। तो ये भिन्नों का हो गया। अब आता है एक फार्मूला काम करता है, अब उस फार्मूले को देख लो। दो संख्याओं का गुणनफल, ये भी क्वेश्चन जितना भी पहले नोट करवा दूंगे, इनको नोट कर लेना, और नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन पे चले जाना। ये तब बेसिक बता दूँ तब आपका काम हो जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम होता है। ये फार्मूला अच्छा खासा काम करेगा आपके छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो चाहे कि कोई भी किताब हो, जैसे राम सिंह यादव हो या कि अन्य किताब हो ना, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किताब का क्वेश्चन, तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इसी से जितना चाहो उतना फार्मूला बना सकते हो। अब इससे एक फार्मूला बन जाएगा, जैसे मुझे पहली संख्या निकालनी है और दिया है, आपको दिया है उसी संख्या का एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, तो फिर बटे क्या कर दोगे दूसरी संख्या, इसी से फार्मूला बन जाएगा। कभी आपको दूसरी संख्या निकालनी है तो फार्मूला आप बना दोगे एलसीएम × एचसीएफ अपॉन क्या हो जाएगा पहली संख्या। फिर मान लो कोई और आपको एलसीएम निकालना है और दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बटे क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ डिवाइड पे होगा। फिर एक फार्मूला और इसी से बनेगा, मान लो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, तो फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा, ये सिर्फ फार्मूला है। अब दो संख्याएं कैसे, दो संख्याएं मान लो 4 और 6 दी है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला दो संख्याएं, ये क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं दी है और इन संख्याओं का जो एचसीएफ है, समझना 4 और 6 दो संख्याएं 4 और 6 है और इनका एचसीएफ 2 हो तो एलसीएम ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हो तो एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला उठाएंगे, कौन सा वाला, देखो दो एचसीएफ ज्ञात कर, एलसीएम ज्ञात करना है ना, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया, एलसीएम ज्ञात करना। तो ये देखो एलसीएम का फार्मूला है ना, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या क्या हुई 4 × 6, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे 4 × 6। आया समझ में, 4 × 6। इसके बाद क्या करेंगे डिवाइड पे, एक मिनट, एलसीएम बराबर क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 4 दूसरी 6, अब बटे क्या लिखना है बटे एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना दिया है 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी तो 6 दूनी 12, खत्म। आज समझ में। अब कभी कभी क्या दे देता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 12 हो, ठीक है, दो संख्याओं का जो है गुणनफल कितना दिया है 12, और एचसीएफ 4 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एचसीएफ 4 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए क्या होगा, ये क्वेश्चन बोला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फार्मूला, दो संख्याओं गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन सी होगी ये, फिर से,
और निकालना क्या एलसीएम, फिर से यही फार्मूला लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे, तब भी यही। तो 4 का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पे भाग कर देंगे, तो 4 3 12। आए समझ में। तो ये हमारे सभी क्या है, फार्मूले हैं जिनका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। पहले क्वेश्चन पे दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 का महत्तम स्वर्तक, जिसे क्या कहते हैं, एचसीएफ। ठीक है, महत्तम स्वर्तक। तो इसमें ऐसे नंबर देखेंगे जो सभी में दोनों में कॉमन हो। तो देखो यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात कितनी है, 2 है ना। तो दोनों में सेम क्या मिलेगा, 2 की घात 2। आए समझ में, इतना आगे समझ में, कॉमन हम देख लेंगे। इसके बाद 3 देखो तो 3 में दोनों सेम है, 3 की घात 2 3 की घात 2, तो हम सिर्फ 3 की घात 2 लिख दिए। फिर अगला देखते हैं, 5 की घात इसमें 4 है लेकिन इसमें 5 अकेला है, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, 5 लेंगे। एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में सेम मिले। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 7 तो उसमें है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या होगा, इनका आपस में इंटू कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9, और गुणे 5, 5 चौको 20 और 9 दूनी 180, गुणा कर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर समझ में आया, पूरा समझ में आ गया। ये पहली मेथड। अब मान लो कि ये समझ में नहीं आता है, मान लिया कि किसी को समझ में नहीं आता, तो हम इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। तो दूसरा तरीका है अपने पास, तो वो क्या है, देखो 2 की पावर 3 लिखा है इंटू 3 की पावर 2 लिखा है और 5 की पावर 4 लिखा है। ठीक है, इतना ही लिखा ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे तरीकों को अप्लाई करते हैं। तो देखो कैसे, और एक और लिखा है, एक क्या नंबर है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू क्या लिखा है, 5 इंटू 7। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 बार लिख दो, आया समझ में। और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को भी 2 बार। अब 5 की पावर 4 का मतलब है 5 को 4 टाइम लिख दो, 4 टाइम लिख दिए। ये दूसरी मेथड है, उसमें अगर समझ में नहीं आता है तो 4 टाइम लिखना है। अगर 5 टाइम हो गया होगा तो इसको हम 1 को गायब कर देते हैं, ठीक ना। ठीक है, अब इसमें लिखा है 2 की घात 2, तो इसको भी लिख दो 2 की घात 2, यानी 2 को 2 बार लिख दो, 3 को 2 बार लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद 3 को 2 बार, इसके बाद 5 इंटू 7 के अकेले अकेले। अब इसमें एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन नंबर देखना है, इसमें सेम सेम क्या है, 1 2 1 2, तो ये 2 बाहर आ गया। फिर ये वाला 2, ये वाला 2 पेयर बना, तो एक तो 2 बाहर आ गया। इसके बाद इसमें 3 है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, तो ये 3 बाहर आ गया। फिर इसके बाद ये 3 मिला तो ये 3 से पेयर आया समझ में, 3 आ गया। फिर इसके बाद इसमें 5 मिला और इसमें 5 मिलेगा। तो अब इसमें नंबर तो बहुत ज़्यादा है, 7 उसमें नहीं है ना, बस इतने नंबर। 3 2 करिए, 2 दूनी 4 3 12 3 36 5 180, करेक्ट वही आया। दोनों समझ में आ गए तरीके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनका बोला महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। अब इतने बड़े बड़े नंबर का एचसीएफ महत्तम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 3 5 देख लो, 3 5 5 6 और 3 4 4 4 कैसे अब ज्ञात करना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम ये जो नंबर दिए हैं ना, इन्हीं से दोनों को काट दें, और दोनों को काट दें, अगर दोनों ही कट जाएं तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा। ठीक है, पहली मेथड। दूसरी मेथड ये है कि इनको हम क्या करें, एलसीएम से काट दें। ठीक है, अब देखो एलसीएम से काट के इनका आंसर निकालते हैं, 3 5 5 6, ठीक है, और 3 4 4 4। सबसे शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2 7 14, ठीक है, 2 7 14 2 8 16, 2 1 कम 2 2 छक्का 2 7 14 2 दूनी 4 2 दूनी 4। ठीक है, जितने बार कटेगा कॉमन नंबर सेम नंबर से काटेंगे। हाँ, अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 8 16, फिर 2 8 16 और 2 नाम 18, फिर 2 8 16 2 छक्का 12 2 1 कम 2। ठीक है, इसके बाद 3 से तो कटेगा नहीं, देख लेते हैं, 8 8 16 और 16 में कितना होता है, 9 से 15 25, और 25 3 से नहीं कटता है। ये 3 का विभाजन नियम है कि सभी संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग करो अगर कटे तो। ठीक है, इसमें 8 से 14 15, ये कट जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर लेना जो दोनों को काटे। अब हम 7 से चेक करते हैं, तो 7 1 कम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 4 बचा ना, 7 7 49, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 2 7 3 21। ठीक है, ऐसा नंबर जो दोनों कट दिया ना 7। इसके बाद चलते हैं, 2 1 3 और 7 3 10, 3 से नहीं कटता 10। इसमें देखो 3 2 5 1 6, 3 से कटेगा, एक नंबर कट रहा है, एक नंबर 3 से कट ही नहीं रहा, तो बस यहीं पे हमारा डिवीजन रुक गया। तो अब देखो इनका इंटू कर दो, और इंटू करने पे जो आया हुआ है हमारा आंसर 2 दूनी 4 और 7 28। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 28। समझ में आ गया पूरा अच्छे से। ठीक है, चलो, इससे पहले मैं यही बताया था, ये नियम बताया था, 4 6 का एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, डायरेक्ट 4 6 का एलसीएम ले लो, ऐसे 2 2 जा 2 3 जा, है ना, वही प्रोसीजर यहाँ लगा देना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। देखो आगे ना, भिन्न का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है।
तो हम भिन्न का महत्तम समवर्तक ज्ञात करने का फार्मूला क्या है कि अंश का क्या करेंगे, महत्तम समवर्तक, अब बटे क्या करेंगे, हर का एलसीएम। तो देखो महत्तम ज्ञात करते तो ये 2 उठाएंगे तो दोनों तीनों को काट रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। समझ में आ गया, महत्तम निकल गया ना। या कि ऐसे नहीं समझ में आता तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 लिखेंगे और डायरेक्ट इनको डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2 दूनी 2 तिहाई। देखो 2 से सभी कट गए, लेकिन अब ऐसा नंबर नहीं मिल रहा मुझे, है ना, कि तीनों को काट दे। तो ऊपर तो 2 आएगा श्योर है, तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। लो फिर एक ही झटके में आंसर। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम एक निकालेंगे आंसर पा जाएंगे। समझ में आ गया। हाँ, अब हमें श्योर करना है कि नीचे वाला भी सेम आ रहा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, ऊपर वाले अंश का क्या करना है एचसीएफ और हर का क्या करना है एलसीएम। तो एलसीएम लो, सभी नंबर अलग अलग हैं, तो 3 5 15 7 105 होता है ना। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें क्या बोला, महत्तम समवर्तक। अब महत्तम समवर्तक मतलब एक ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर दे। तो पहली बात तो 11 है, 11 सभी को डिवाइड करेगा, 11 एक कम 11, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 11 तो आएगा, श्योर है कि 11 आएगा, यानी 11 आएगा। अब ये देखो इसमें दिक्कत क्या है, ये 11 है, अगला वाला 11.11 है, फिर उसके बाद वाला 0.11 है, फिर उसके बाद वाला क्या है 0.011 है, यही है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनको हम भिन्न में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 हो जाएगा। पहला वाला 11/1 हो गया, आ गया ना। दूसरा क्या होगा 11/100 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। ये 11 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा 11/1 2 3 100। ठीक है। ये अब हमें निकालना क्या है महत्तम समवर्तक। और रूल क्या कहता है महत्तम का कि अंशों का क्या करना है एलसीएम, वो एचसीएफ। तो 11 से काट दो, कट रहा ना 11 से सब, तो ऊपर वाली संख्या 11 आएगी। अब नीचे क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम मतलब जो सभी को काट दे, तो सभी कौन से काट देगा, ये है ना। सभी का एलसीएम क्या आएगा 1000 आएगा ना डायरेक्ट। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे, 100 लिया, फिर 100 लिया, और फिर ये चलो तो 100 से काट दिया, डायरेक्ट कट रहा है। और ये 100 से कटेगा तो 10 आएगा, फिर 10 से तो 1000 हुआ, एलसीएम आया ना 1000। तो हम डिवाइड पे क्या रखेंगे, आगे समझ में। अब इसमें कितने जीरो लगे हैं 3, तो आपको 11 लिखना है और इसके बाद 3 अंक, तो 1 2 और ये तीसरा अंक हमने बना लिया। आइए इसका आंसर होगा तो ये वाला, नहीं 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 ये वाला, ठीक है, ये होगा, ये नहीं, क्योंकि इसमें 111 है, हमें चाहिए इतना। समझ में आया पूरा अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या है, का लघुत्तम ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, तो हम लॉन्ग मेथड का ही उपयोग कर लेते हैं, 32 और 64 128। ठीक है, अब इसको काटना है, तो 2 से कट रहा ना। ठीक है, या कि मैं एक ऐसा नंबर लेते जो सभी को काट दे, तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32, 16 चौको 64 और 16 अट्ठे 128 होता है ना। फिर 2 से काट देते, 2 एक कम 2 दूनी 2 चौको, 2 एक कम 2 एक कम 2 दूनी, ये तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 16 अट्ठे 128 डायरेक्ट। समझ में आया ये मेथड। या कि फिर वही वाली आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी वाली, 32 64 और 128 को आप चुन्नू मुन्नू वाली 2 से डिवाइड करो, फिर 1 से डिवाइड करो, ऐसे भी कर लेना। ये आ गया, श्योर आएगा, ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो पढ़ाना बंद, बट आप ट्राई कर लेना, अच्छे से ट्राई कर लेना, ऐसा भी नहीं है कि हम फिर पढ़ाने बंद कर दें। अब इसमें लस्सा नहीं है, लघुत्तम समवर्धक यानी एलसीएम निकालते, फिर एलसीएम इसको भी, तो 3.75 और क्या लिखा है 7.25। तो इसका मतलब ये है दशमलव सेम स्थान पे है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना, डायरेक्ट लिखना 375 और लिखना 725। इसके बाद इनका एलसीएम निकालना है। तो 7 दूना 5 14, 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 1 5, 5 1 5 2 बचा, 5 चौको 20, 5 5 25 है। फिर से 5 से ही काट देते हैं। आप छोटे नंबर से काट देना, आंसर आएगा। हम कंपटीशन में बैठे हैं, ना कि पहले दूसरी तीसरी का पेपर देने वाले हैं 10 में, क्योंकि एक सीरीज का हम ध्यान दें, हमें आंसर लाना है। समझ रहे हो, करेक्ट आंसर लेना, तरीका कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो 25 15, 5 1 5, 5 3 15। ठीक है, 5 1 5, 5 5 25 और 5 9 10, 5 9 45, ये 15 था। ठीक है, फिर से
अब 5 से फिर कट रहा, 5 नहीं 15 पूरे कर देते हैं 29। इसके बाद अब 3 से कटेगा फिर 29, ठीक है। देन इसके बाद ये 29 से कट गया, ठीक है। अब जितना बचा उनका आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो कितना, ये वाले नंबर 5 5 5 3 और 29, तो इसका डायरेक्ट इंटू आएगा कितना 10875। अब लेकिन दिक्कत ये है कि ये नंबर तो मिल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पॉइंट नहीं मिल रहा। पॉइंट कहाँ गया देखो, दशमलव के 2 अंक तक लगे थे ना, तो आपको दशमलव के 2 अंक तक लगाने पड़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसका लघुत्तम समवर्तक कभी शॉर्ट फॉर्म में बोलता है तो कभी लॉन्ग कट में, कभी एलसीएम ऐसे बोलेगा। तो आपको तीनों तरीके समझ के रखना है कि क्या पूछना चाहता है और क्या करवा रहा, क्या करना है, ठीक है। तो इसमें बोला लघुत्तम, तो फिर से वही प्रोसीजर, अंश का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, और हर का निकालेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम ऊपर वालों का, ठीक है। तो 2 3 4 का एलसीएम ले लो, 2 3 4 का कितना हो जाएगा, 2 1 कम तिहाई दूनी, फिर 2 1 कम तिहाई और 1 कम, और फिर 3 से 3 1 कम देखने कितना हुआ, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है। अब एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसा नंबर जो तीनों काटे तो है ही नहीं, तो 1 लिख दो। तो डायरेक्ट करेक्ट आंसर क्या हुआ, 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला क्या है, लघुत्तम और महत्तम का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले दोनों का लघुत्तम निकाल लो, महत्तम निकाल लो। तो महत्तम निकालेंगे तो देखना 28 और 42 किस नंबर से कट जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 14 है, तो 14 से काट के देखिए ना, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एलसीएम जो महत्तम आया तो कितना आ गया, महत्तम आपका कितना आ जाएगा 40, ठीक है। अब बोला लघुत्तम निकालना है, तो लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब 14 तक तो कट ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से, तो 2 1 कम तिहाई, और फिर 3 से 3 1 कम 3 1 कम, तो 14 दूनी 28 त्रिक 28 त्रिक, तो ऐसे करते थे। अब देखो, अब हमको निकालना क्या है, दोनों का अनुपात। तो देखो एलसीएम में क्या आएगा, 14 गुणे 2 गुणे 3 आएगा ना, एलसीएम निकाले है ना अब, क्योंकि एचसीएफ तो हम निकाल चुके थे। अब डिवाइड, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, महत्तम निकालना, ये महत्तम लिखा है ना, तो महत्तम क्या है 14 रख दिए, तो कट गया 14 14, तो बचा कितना 2 तिहाई 6, तो ये आया 6, और डिवाइड पे कुछ है नहीं, तो आंसर क्या दोगे 6:1। आया समझ में? ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, 28 और 42 का आराम से लघुत्तम निकाल लो। समझ में आया? फिर 28 और 42 का आराम से महत्तम निकाल लो, और जब दोनों का निकल आए तो लघुत्तम अब बटे लघुत्तम समवर्तक अब बटे महत्तम समवर्तक कर दो प्यार से, तब भी आ जाएगा शॉर्टकट मेथड, क्योंकि मैं इससे पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं साइन, और आपकी जिंदगी हो जाए फाइन। 9 में क्या लिखा, 14 16 का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक गुणनफल। अभी योग था, इस बार गुणा करना है, तो दोनों का हम निकालते हैं पहले क्या, महत्तम। तो महत्तम के लिए ऐसा नंबर जो दोनों काट दे, तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14 2 8 16। अभी जो नंबर आए हैं ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनको ये काट दे, तो सिंपल सा क्या हुआ है, महत्तम क्या हो गया 2 हो गया। समझ में आया? महत्तम 2 हो गया। अब निकालते हैं लघुत्तम, तो लघुत्तम के लिए 14 और 16 ऐसे कर लेते हैं और काटते हैं, तो 2 7 2 8, फिर ये 7 और 8 का इंटू करना है, आप कर ही देता, थोड़ी बेसिक से कर देता हूँ। 7 4 जा, और 2 7 2 जा, और फिर 2 1 जा 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 7। तो हमें क्या करना है, गुणनफल करना है, तो 16 7 और गुणे 2 कर देना है, ठीक है ना। 16 गुणे 7, इसका ये क्या है, एलसीएम आया है। 16 गुणे 7 क्या एलसीएम आ गया है, एलसीएम कितना हुआ 16 गुणे 7, और महत्तम कितना हुआ 2, तो इसमें 2 का गुणा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 16 गुणे 14। फिर इसमें एक नियम लगाएंगे, उस नियम को देखो कितना बेहतरीन है इंटू करने के लिए। पहले दोनों का इंटू करेंगे, 4 6 24 की 4 ले लिए हासिल, 2 लिखे रहिए, और फिर इन्हीं को जोड़ देना, 6 4 10, पहले गुणा फिर जोड़, 6 4 10 और 2 12 की 2, और हासिल 1, और 1 का इसमें जोड़ देंगे तो 224। ये 224 करेक्ट आंसर। ये मेरी मेथड थी, आपको समझ में आती है तो अच्छी बात, नहीं आती है तो आपके प्यार से गुणा कर लेना, 16 गुणे 14, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और एक ले लेते हैं, समझा देते हैं, हो गया 13 गुणे 12। ये तब तक के लिए नियम काम करता है जब 11 से लेकर 19 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करें। तो नियम क्या है, नियम ऐसा है, कैसे, पहले नंबर का इंटू करना है दोनों का, 2 तिहाई 6, फिर इन्हीं नंबर को आपस में जोड़ देना है, 3 2 5, और लास्ट वाला नंबर लिख देना है, खत्म।
क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट, क्या दो संख्याओं का लघुत्तम दिया है 225 जबकि महत्तम क्या दिया है 5। एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या, नियम क्या है, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ और बटे जो बचे फर्स्ट संख्या। अब यहाँ पे रखो जल्दी से, तो एलसीएम कितना दिया है लघुत्तम 225 गुणे एचसीएफ कितना दिया है 5 और डिवाइड पे क्या 25, ठीक है 25 9 225 होता है और 9 पाना कितना हुआ 45। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 45। समझ में आया। क्वेश्चन अगला भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या लिखा, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 520, ठीक है, उनका महत्तम दिया है 4, एक संख्या 52, तो दोनों को गुणा करेंगे। नियम क्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो दो संख्याओं का लघुत्तम 520 और गुणे क्या कर देंगे 4, अब बटे एक संख्या का भाग कर देंगे 52, ठीक है, तो 52 एकम 52 10 हुआ, 10 चौको 40 और ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया, इनफ, ठीक है। 12, दो संख्याओं का अनुपात 12:11 है, तो हम दो संख्या मान लेते हैं 15:11 दिया, ठीक है, तो एक को 15x और दूसरे को क्या मान लेंगे 11x, ठीक है, दो संख्याएं। यदि उनका महत्तम 12 दिया, मतलब क्या ऐसी संख्या जो सेम मिले दोनों में, तो दोनों में सेम क्या मिल रहा है x मिल रहा है ना, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 12, इतना आ गया समझ में, ठीक है। महत्तम मतलब सेम, हमने दो संख्या क्या मान ली, अनुपात दिया था 15 और 11, तो 15 का मतलब 15x और 11 का मतलब 11x, और इनका इन्हीं संख्याओं को क्या दिया है CF दिया, महत्तम क्या दिया है 12 दिया है। अब महत्तम का मतलब ऐसी संख्या जो दोनों काटे, तो दोनों कौन सी संख्या काट रही है सेम। अगर हम देखें इन दोनों में सेम क्या दिख रहा है x दिख रहा है ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि महत्तम दिया 12, तो x का मान क्या हो गया 12 हो गया। तो बोला है वे संख्याएं कौन सी होंगी, तो पहली संख्या हम 15 माने थे, दूसरी 11x, तो क्या करेंगे 15 गुणे 12 कर दो एक बार और फिर क्या कर दो 11 गुणे 12 और दोनों को इंटू आपस में करोगे तो कर दो, तो 12 15 1 80 हो गया और 11 12 1 32 हो गया, तो 1 80 1 32 दो संख्याएं, तो ये हो गई पहली। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया है दो संख्याएं 3:4, तो फिर से हम 3 को 3x मानेंगे, 4 को 4x मानेंगे। यदि इनका लघुत्तम, इस बार लघुत्तम दिया 108, लघुत्तम का मतलब निकाल लेंगे हम, ठीक है ना, उसमें ऐसा नहीं रहता कि हम कॉमन ले लें, तो 3x और 4x को निकाल लीजिए। एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम दिया है, एलसीएम देखना कितना दिया है, एलसीएम क्या दिया है 108, तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो पहले तो x कट गया तो 3 बचा, फिर 4 बचा, आगे समझ में, फिर 3 कटा ये, फिर 4, तो 4 ही आएगा, तो 4 3 12x, तो एलसीएम कितना हुआ 12x बराबर कितना हुआ 108। अब 12 9 कितना होता है 108, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। जब x की वैल्यू 9 आ गई तो बोला है वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याओं का क्या बोला है, संख्याओं का महत्तम ज्ञात करना, तो पहले संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 9 का गुणा 3 में, 3x है ना पहली संख्या, तो 3x इज इक्वल 3 × 9, तो 9 3 27 हुआ। और ऐसे ही इसको निकाल लेंगे 4x को, तो 4x बराबर 4 × 9, 9 का रीजन क्या है x की वैल्यू, ठीक है, तो 9 चौको कितना हुआ 36। अब क्या है, जब महत्तम हम निकालते हैं तो एक चीज याद रखना है, महत्तम क्या होता है, कॉमन वैल्यू पता करते हैं कौन सी है। तो 27 और 36 को कौन सी संख्या काटेगी 9, 9 3 27, 9 चौको 36 काट दी। ये शॉर्ट ट्रिक है कि कौन सी संख्या काटेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं आता ऐसे तो क्या करोगे 27 और 36 के एलसीएम लेंगे और तब तक सेम नंबर से काटेंगे जब तक कट जाए, तो ये 3 से कट जाएगी, तो 3 9 27 और 3 1 कम 3 3 दूनी 6, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, एक कटेगी 36 कटेगी, लेकिन 27 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काट दे, फिर 3 से काटते हैं, 3 3 9 3 चको 12, सेम नंबर से कट रहा। लेकिन आप देखो 3 3 से कटेगा 4 2 से, तो बस कॉमन नंबर क्या मिले 3 और 3 3 3 9, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 9। तो दोनों विधियों में 9 ही आया, चाहे कॉमन देख के काट दिए चाहे वैसे, ठीक ना, तो दोनों मेथड। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा है वह लघुत्तम संख्या बताई। लघुत्तम मतलब होता है कम से कम, और उसका मतलब है जब लघुत्तम बोल दे तो तुरंत आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है, अधिकतम बोले तो एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो लघुत्तम बोले तो 6 9 12 15 का और 18 का एलसीएम लेंगे, 6 9 12 15 और 18 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो मैं बता देता हूँ 180 आएगा, आप निकाल लेना, ऐसे निकालना है ना, 6 9 12 15 18 इनका एलसीएम आप निकाल लेना। मैं कहता हूँ 180 आएगा, कंफर्म आएगा, अगर आपसे करेक्ट निकालते बनता है तो 180 आएगा एलसीएम, ठीक है। और जब एलसीएम आ जाएगा तो बोला है प्रत्येक स्थिति में, ये बोला है विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आएगा, तो शेषफल मतलब इसमें रिमाइंडर बचता है, तो जब इसका एलसीएम कितना आ रहा 180,
तो शेष फल जो होगा उसको ऐड कर देना लास्ट में, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 180 में जब जोड़े तो कितना होगा 182। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 182। समझ में आ गया। हम एलसीएम निकालने के बाद शेष फल को क्या कर देंगे, इंटू करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3 लोहे की छड़ 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो क्या बोला है, कम से कम कितनी लंबाई कपड़ा पूरा। तो कम से कम मतलब फिर से एलसीएम। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 64, 80 और 96 का एलसीएम लेना है। और इनका एलसीएम जो आएगा मैं बता देता हूँ, 9600 आएगा, 960 आएगा। एलसीएम आप निकाल देना, 64, 80, 96 का एलसीएम ऐसे करके 64 फिर 80 और फिर 96 कैल्शियम निकालना तो कितना आएगा 960 आएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में क्या लिखा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन आंसर काहे में है, मीटर में है ना। मीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करने के, क्योंकि एलसीएम आ गया 960, तो मीटर 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर होता है, 100 मीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये है सेंटीमीटर, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो तुरंत 100 का भाग करिए। तो जब 96 960 में 100 का भाग करोगे तो 100 में 2 जीरो हैं, मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 960, तो 9.60 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर 16 में क्या दिया, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं। 5 घंटी हैं, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रम से 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। तो हमें इनका भी क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से अगर निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 504। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका 504 होगा। समझ आ गया, आप निकाल लेना। एलसीएम आता है ना, अगर आपसे एलसीएम आता निकाल लेना, नहीं बनेगा तो कमेंट्स करना, मैं निकाल के यहाँ से भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन लास्ट, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें भी क्या करना है, लघुत्तम का मतलब फिर से क्या हुआ एलसीएम। तो आपको क्या करना है, 12, 18 और 21 का एलसीएम लेना है। ठीक है, और इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 252। ठीक है, अब 252 जब ये आ जाएगा ना, एलसीएम आ जाएगा, तो क्या करना है, इस 252 को उठाना है और सभी में डिवाइड करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी में, चारों ऑप्शन में डिवाइड करना है। फिर क्या करना है, अगर डिवाइड करने पे शेष फल क्या आ जाए 0, शेष फल आपका 0 आए तो वही आंसर होगा। तो मैं बता देता हूँ 252 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 0 आएगा, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चेक करते हैं, ठीक ना। तो इसको डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, 0, 2 चौको, फिर काटिए, 2 एकम 2 दूनी 2 छक्का 12, इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी ये, और 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6। ठीक है, और ये कट जाएगा 7 से, कट जाएगा 7 नहीं 63, 7 त्रिक 21, 4, 7 छंग 42। ठीक है, और 9 चौको 36 होता है, 9 चौको 36 मतलब 40, नीचे कुछ नहीं बचा शेष फल। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, यही, क्योंकि शेष फल बचा ही नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10080। आगे समझ में। इस प्रकार सभी क्वेश्चन हुए सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।